जय श्री राम। आज का विषय है संत रविदास। संत रविदास जी का जन्म सन 1376 में काशी के निकट मांडुर यानी मांडुर आडीह में रघु यानी राघव व माता कर्मा देवी के यहाँ रविवार माघ पूर्णिमा को हुआ। बालक का नाम गुरु संदन स्वामी जी ने रविदास रखा। चमड़े का पैतृक व्यवसाय था। मरे हुए पशुओं के चमड़े से जूते बनाने का कार्य था। इन्होंने अपनी जाति चमार लिखी। भगवत भक्ति का बीज वे जन्म से ही लेकर पैदा हुए थे। लौकिक पढ़ाई नहीं हुई। साधु संतों के सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही पूजा पाठ यानी भगवान की भक्ति में मन लगने लगा। रविदास का बैरागी स्वभाव देख माता पिता ने मिर्जापुर के मानदास व सोमा देवी की पुत्री भगवती लोना से विवाह कर दिया। पत्नी लोना पतिव्रता थी। काशी के पंचगंगा घाट पर निवास करने वाले प्रसिद्ध रामभक्त स्वामी रामानंद ने रविदास को मंत्र दीक्षा देकर शिष्य बनाया। श्री राम का भजन करने का उपदेश दिया। रविदास जूते बनाने का व्यवसाय करते थे, पर उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन 2 जोड़ी जूते लेकर पिताजी की आज्ञा से वे बेचने बाजार में पहुंचे। बड़ी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। तभी उनकी दृष्टि 2 ऐसे साधुओं पर पड़ी जिनके धूप के कारण पैर जल रहे थे। उन्हें निवेदन कर वे जूता पहना दिए। पिताजी के पूछने पर कहा, पिताजी, हमने आज सच्चा सौदा किया है। संदन गुरु घर आए तो कोई कमी न रहे, इसलिए बहुत खाने पीने का सामान रख दिया था। तभी गुरुजी तो नहीं आए, पर साधुओं की टोली आ गई और सारा सूखा सामान साधुओं को यह कहकर दे दिया, मेरे घर में कोई बनाने वाला नहीं है, आप बना के खा लेना। सन 1402 में पंडितों ने काशी नरेश हरदेव सिंह नागर से रविदास की शिकायत की कि वह शूद्र होने पर भी धर्म उपदेश कर रहा है। राजा ने बुलवाकर पंडित और रविदास को कहा, कल गंगा जी के में जिसके भगवान तैरेंगे वही भक्त श्रेष्ठ माना जाएगा, पूजा का हकदार होगा और उसे पालकी बैठाकर नगर में घुमाया जाएगा। राजा के कहने से पंडितों ने पहले देव प्रतिमाओं को गंगा जल में छोड़ा, जो डूब गई। उसके बाद रविदास ने जूते बनाने वाले परंपरागत पत्थर पर सोहम लिखकर जल में छोड़ा तो वह तैरने लगा। रविदास की जय जयकार हुई। उन्हें राजा द्वारा पालकी में बैठाकर नगर में घुमाया गया। धन से पूरी तरह निस्पृही थे। एक दिन एक साधु ने आकर रविदास से कहा, मैंने अपनी आधी जिंदगी की तपस्या से पारस पत्थर प्राप्त किया है, इसे लेकर अपनी गरीबी दूर कर लो। रविदास ने लेने से मना कर दिया। वह संत वह पत्थर उसके छप्पर पर रखकर चला गया। 13 महीने बाद संत ने देखा कि वह कीमती पत्थर जहाँ के तहाँ पड़ा है। कहते हैं, उस संत पर जब रविदास जी की दृष्टि पड़ी तो उस जगह भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान ने कहा कि तुम्हारी मैंने ही परीक्षा ली थी, तुम पूरी तरह अपरिग्रही हो। एक बार बादशाह सुल्तान ने रविदास जी से आश्रम पर गंगा मैया के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तभी रविदास ने बैठने के चमड़े के आसन को उठाया तो वहां बादशाह को गंगा बहती दिखाई दी। एक बार कुछ साधुओं ने रविदास से पूछा कि सन्यास ठीक या गृहस्थ। दूसरे दिन रविदास जी उन साधुओं के साथ भोजन करने बैठे। तभी रात की बनी खीर को ठंडी करने के लिए पत्नी से पंखा मांगा और दोपहर में रापी को ढूंढने के लिए
दीपक मंगवाया और पत्नी बिना कुछ कहे देकर चली गई। तभी संत ने कहा, यदि घर में ऐसी आज्ञाकारी पत्नी है तो वह गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने ख्याति सुन संत रविदास को बुलाया। समाज के लोगों को पता लगने पर वह भी रविदास से मिलने के लिए अपने सिर पर चमड़ा लादे दरबार से बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे, जिससे शोरगुल के साथ बदबू भी आने लगी। राजा द्वारा उन्हें दरवाजे से हटाने की आज्ञा देने पर रविदास भी यह कहकर चल दिए कि मेरे दर्शन करने आए हैं, इसीलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तभी राजा ने निवेदन कर हीरे से जड़ित एक सेजा भेंट की, जिसे बिना चाह के भी लाकर रास्ते में नदी में फेंक दिया। राजा द्वारा संत को फिर बुलाने पर पूछा कि सेजा को नदी में क्यों फेंका, तो रविदास ने राजा को नदी पर ले जाकर ऐसे ही 7 सेजा पानी में तैरते हुए दिखाकर अपने वीतराग होने का ठीक परिचय करा दिया। एक बार पंडितों ने कहा कि हम यज्ञोपवीत पहने हैं, इसीलिए श्रेष्ठ हैं। तभी रविदास जी ने कहा कि तुम लोग तो जनेऊ जन्म के वर्षों बाद पहनते हो, मैंने तो जन्म से ही पहना हुआ है। ऐसा कहकर संत रविदास ने अपना बायां कंधा चीर डाला, जिससे दूध की धार के साथ स्वर्णिम तागों वाला जनेऊ प्रकट हो गया। एक बार प्रयागराज में माघ मास में गंगा नहाने जाने वाली ब्राह्मण टोली को रविदास जी ने गंगा जी को भेंट करने के लिए दमड़ी यह कहकर दे दी कि यदि गंगा जी हाथ उठाकर ले तो देना, और नहीं ले तो वापस ले आना। अगर वह अपना प्रसाद भी देती है तो मुझे देना। पंडितों ने रविदास का नाम लेकर जब भेंट दी तो गंगा मैया में एक हाथ निकला, जिसमें अमूल्य कंगन रखा था। माँ ने भेंट प्राप्त कर कंगन दे दिया। पंडितों की नीयत खराब होने से उन्होंने वापसी का रास्ता इसीलिए बदल दिया कि कहीं रविदास न मिल जाए। तभी चमत्कार हुआ, जिस रास्ते से जाने का प्रयत्न करते वहाँ उन्हें आगे पीछे रविदास दिखाई देते। अंत में रविदास के पास आ उन्हें गंगा की भेंट दी। तभी रविदास ने पूछा कि दूसरा कंगन कहाँ है। तभी पंडितों के यह कहने पर कि एक ही कंगन दिया है, तभी रविदास अपनी कठौती से दूसरा वैसा ही कंगन निकालकर बताया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दिल्ली के राजा सिकंदर शाह ने सदना कसाई के कहने पर बंदीगृह में इसीलिए डाल दिया कि वे मांसाहार व जीव हत्या का विरोध करते थे। सवेरे जब दरबार में पेश करने को कहा तो रविदास तो उसमें थे ही नहीं, वह तो अपने आश्रम में उपदेश कर रहे थे। तभी राजा ने रविदास को सच्चा मानकर क्षमा मांगी। सदना पीर ने रविदास से शास्त्रार्थ किया तो परास्त होने पर जो रविदास को मुसलमान बनाना चाहता था, स्वयं हिंदू बन गया। उसका नाम रामदास हो गया। कबीरदास रविदास जी के बड़े गुरु भाई थे। गुरु गोरखनाथ से भी रविदास जी का सत्संग हुआ। कबीर की पुत्री कमाली व चित्तौड़ की रानी मीराबाई को शिष्य बनाया। चित्तौड़ के ही राणा कुंभा की रानी झाली भी शिष्या बनी। राजा ने चित्तौड़ में ही श्री कृष्ण के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संत रविदास को बुलाया तो पंडितों ने विरोध किया और प्रतिमा को कहीं छिपा कर रख दिया। राजा ने कहा, यदि रविदास श्रेष्ठ संत हैं तो प्रतिमा को प्रकट कर सकते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम विरोध नहीं करेंगे। तभी रविदास की प्रार्थना के बाद जब मंदिर के पट खोले तो वहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति देखी।
जब मंदिर के भीतर भोजन करने की बात आई तो पंडितों ने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। तभी रविदास सहर्ष मंदिर से बाहर आ गए। सभी को भोजन परोसा। देखा तो प्रत्येक पंडित के दाएं बाएं रविदास ही बैठे हैं। बाहर देखा, वहां रविदास बैठे जूते साफ कर रहे हैं। तभी पंडितों की आंखों का अहं का पर्दा हटा और उन्होंने संत को स्वीकार किया। कबीरदास जी ने रविदास जी को साधुओं में संत कहा है। रामानंद स्वामी के 12 शिष्यों में कबीरदास की तरह रविदास भी प्रमुख शिष्य थे। अपनी मृत्यु से 21 दिन पूर्व ही सूचना कर सन 1527 में सफ़ेद चादर ओढ़कर लेट गए। कुछ देर बाद देखा तो वहाँ फूल पड़े थे। रविदास जी सशरीर उस परम ज्योति को मिल गए। उनके उपदेशों की 40 वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है। भारत माता की जय।